शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर यदि आप जल चढ़ाते हैं तो आपको इसकी पूरी विधि का पता होना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल होना चाहिए और उस जल में गंगाजल भी मिला होना चाहिए। अब जिस जगह पर आप जाते हैं उस जगह पर शिवलिंग के चारों तरफ कुछ देवता विराजमान होते हैं। सबसे पहले आपको गणेश जी पर जल चढ़ाएं। उसके बाद आपको माता पार्वती पर जल चढ़ाएं। उसके बाद कार्तिकेय पर आपको जल चढ़ाना होगा। फिर आपको नंदी का स्नान करवाना होगा। फिर आपको वीरभद्र देवता का स्नान करवाना है जो शिवलिंग के आगे विराजमान होते हैं। फिर आपको सर्प देवता पर जल चढ़ाना होगा। फिर आपको शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाना होगा। और यदि आप दूध को चढ़ाना चाहते हैं तो इसी क्रम में आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ा देना चाहिए। भगवान शिव का नीलकंठ नाम और जलाभिषेक। दुर्वासा ऋषि एक बार अपने शिष्यों के साथ शिवजी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो मार्ग में उनको देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने उनको प्रणाम किया और विष्णु को पारिजात पुष्प प्रदान किया था। अपने पद के नशे में चुर इंद्र ने इस पुष्प का स्पर्श अपने ऐरावत हाथी के मस्तिष्क पर करवा दिया, जिससे वह हाथी विष्णु के समान तेजस्वी हो गया और उसने इंद्र का परित्याग कर दिया। फिर पुष्प को कुचलते हुए वन की तरफ भाग गया। दुर्वासा ऋषि ने जब भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होते हुए देखा तो इंद्र को वैभव लक्ष्मी से हीन होने का शाप दे डाला। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण लक्ष्मी उसी वक्त स्वर्ग को छोड़कर चली गई और फिर इंद्र आदि देवता निर्बल और धनहीन हो गए। जब यह बात असुरों को पता चली तो फिर उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद इंद्र ने बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा के अंदर उपस्थित हुए और फिर ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु के फूल का अपमान करने की वजह से लक्ष्मी रुष्ट हो गई है। उनको दोबारा प्राप्त करने के लिए तुमको नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करनी होगी और उसके बाद तुमको तुम्हारा खोया हुआ वैभव दोबारा मिल जाएगा। और उसके बाद ब्रह्मा जी इंद्र को लेकर विष्णु जी के पास गए। उसके बाद सब देवता बोले, हे भगवान, आपके चरणों के अंदर बारंबार नमस्कार। हमारे गलत कदम से लक्ष्मी हमसे रूठ गई है और देवताओं ने भी स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। हम सब आपकी शरण में हैं। आप हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने कहा कि आप सभी देवता दानवों से दोस्ती करो और उसके बाद समुद्र मंथन करो और समुद्र के अंदर छिपे हुए हीरे जवाहरातों की मदद से आप फिर से वैभवशाली हो जाएंगे। उसके बाद इंद्र और दूसरे देवता दानवों के पास संधि के प्रस्ताव को लेकर गए और उनको अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में बनाया और उसके बाद बड़े ही जोश से देवता और दानव समुद्र मंथन करने लगे। सहसा समुद्र मंथन से कालाकूट नामक एक विष निकला। इस विष की अग्नि से समस्त दिशाएं जलने लगी और चारों ओर हाहाकार सा मच गया। दैत्यों सहित ऋषि, मुनि, मनुष्य, गंधर्व और यक्ष आदि उस विष की गर्मी से जलने लगे। देवताओं की विनती के बाद भगवान शिव विष को पीने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर विष को पी गए। उसके बाद विष भगवान शिव के कंठ में ही विष रुक गया और उसके बाद विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया, जिसके बाद वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब भगवान विष का पान कर रहे थे तब विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जिनको सांप और बिच्छू आदि जीवों ने ग्रहण कर लिया, जिसकी वजह से वे विषैले हो गए। विष का प्रभाव समाप्त होने की वजह से सभी देवता शिव की जय जयकार करने लगे। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जब शिव ने विष का सेवन किया था तो उनकी चेतना को वापस लाने के लिए उनके सिर पर जड़ी बूटी से युक्त जल को गिराया गया था। उसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा बन गई। जब शिव ने गंगा को धारण किया, भागीरथ एक प्रतापी राजा था।
उन्होंने अपने पूर्वजों के जन्म मरण के दोषों को दूर करने के लिए गंगा को धरती पर लाने की ठानी थी। उन्होंने गंगा की तपस्या की और गंगा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुई तो धरती पर आने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद गंगा ने भागीरथ से कहा कि यदि वह स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरेगी तो धरती उसका वेग सहन नहीं कर पाएगी और वह रसताल में चली जाएगी। उसके बाद भागीरथ ने भगवान शिव की उपासना शुरू कर दी और जब भागीरथ की उपासना से भगवान शिव प्रसन्न हुए तो शिव ने भागीरथ को वर मांगने के लिए बोला तो भागीरथ ने वर मांग लिया। उसके बाद जैसे ही गंगा धरती पर उतरी शिव ने उसको अपनी जटाओं के अंदर बांध लिया। उसके बाद गंगा झटपटाने लगी। फिर शिव ने एक छोटी सी धारा धरती पर छोड़ दी। इस प्रकार से गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। शिवजी की अनुपम लीला। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमको अपने सामने देखकर मैना देवी बहुत प्रसन्न हुई और तुमको प्रणाम करके यह बोली कि मैं यह देखना चाहती हूँ कि मेरी बेटी पार्वती ने घोर तप करके जिस शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहा है वे कैसे दिखते हैं। मैं उनके रूप को देखना चाहती हूँ। यह कहकर देवी मैना चंद्रशाला की ओर चल पड़ी और उसके बाद भगवान शिव ने हमें और विष्णु जी को गिरिराज पहुंचने का आदेश दिया और वे अपने गणों के पीछे पीछे आ रहे थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने शिव की आज्ञा मानकर शैलराज के घर की ओर प्रस्थान किया और देवी मैना अपने भवन के ऊंचे स्थान पर तुम्हारे साथ खड़ी हो गई थी। उसके बाद देवताओं की सजी सजाई सेना को देखकर देवी मैना बहुत अधिक प्रसन्न हुई। बारात के अंदर सबसे आगे सुंदर वस्त्र पहने गण सजे सजाए नाचते गाते आ रहे थे और अपने हाथों के अंदर ध्वज पताका लहरा रहे थे। साथ ही स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं नाच रही थी। इनके पीछे वायु, कुबेर, चंद्रमा, इंद्र, ईशान और सूर्य व यमराज भी आ रहे थे। और देवी मैना तुमसे यह प्रश्न करती है कि क्या यह शिव हैं? तो तुम कहते हो कि नहीं, यह शिव नहीं हैं, यह उनके सेवक हैं। तो देवी यह सोचकर प्रसन्न हो जाती है कि जब इनके सेवक इतने सुंदर और वैभवशाली हैं, तो स्वयं शिव कितने सुंदर और वैभवशाली होंगे। उधर शिव तो सर्वेश्वर हैं। वे देवी मैना के मन की बात को जान चुके थे और उन्होंने देवी मैना के अहंकार को नष्ट करने का निश्चय किया। उसके बाद तुम्हारे पास विष्णु पधारे। वे श्याम वर्ण और 4 भुजाधारी थे। उनके नेत्र कमल के समान थे और वे गरुड़ पर विराजमान थे और देखने में यह बहुत ही सुंदर लग रहे थे। देवी मैना के हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। उनको यही लग रहा था कि जरूर यही मेरी बेटी पार्वती के पति होंगे। उसके बाद नारद जी मुस्कुराए और बोले, देवी, यह आपकी पुत्री पार्वती के होने वाले पति नहीं हैं, वरन यह जगत के पालक विष्णु हैं। यह शिवजी के अति प्रिय हैं और पार्वती के पति तो सर्वेश्वर हैं। वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे ही परमात्मा हैं और विष्णु जी से भी बढ़कर हैं। तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैना सोचने लगी कि मेरी पुत्री भाग्यशाली है जिससे कि सर्वशक्ति संपन्न वर मिला। वे शिवजी को दामाद के रूप में पाकर अपना भाग्योदय समझ रही थी। उसने इतने देवताओं के दर्शन भी किए और सबक आधिपति मेरी पुत्री का पति होगा तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। जब मैना अभिमान में आकर यह सब सोच रही थी तभी शिव ने उनका अभिमान तोड़ने का निश्चय किया और अपने गणों के साथ आगे बढ़े। भूत प्रेत और पिशाच अत्यंत कुरूपी गणों की सेना आ रही थी। कई बवंडर के रूप में चल रहे थे। कुछ के सूंड लंबी थी, किसी के होंठ नहीं थे, किसी के अनेक आंखें थे, किसी के सर ही नहीं था तो किसी के धड़ का पता नहीं चल रहा था, किसी के मुंह का पता नहीं चल रहा था तो किसी के सिर्फ मूंछें ही दिखाई दे रही थी। कोई उल्टा लेटा था, कोई लगड़ा चल रहा था। वे डमरू बजाते आगे बढ़ रहे थे। किसी के अनेक कान तो किसी के अनेकों सिर भी थे। उसके बाद नारद ने कहा, देवी, पहले आप शिव गणों को देख लें, उसके बाद महादेव के दर्शन करना।
भूत प्रेतों की यह सेना देखकर देवी कांपने लगी और इसी सेना के बीच 5 मुख वाले, 10 नेत्र वाले, 10 भुजाओं वाले, शरीर पर भस्म लगाए, गले में नर मुंडों की माला पहने, बाघ की खाल ओढ़े, धनुष उठाए और एक बूढ़े बैल पर सवार थे और सिर में गहरे लंबे बाल थे, आंखें पूरी लाल थी। उसके बाद तुमने मैना को बताया कि यह शिव हैं, तो यह शब्द सुनने के बाद मैना काफी व्याकुल हो गई और धड़ाम से धरती पर गिर गई और उसके मुख से यही शब्द निकले कि मैं सबकी बात मानकर बर्बाद हो गई और सबने मेरे साथ छल किया है। उसके बाद दासी दासियां भाग कर आई और उनको होश में लाने का प्रयास करने लगी। जब हिमालय पत्नी मैना को होश आया तो वह बड़ी दुखी दिखाई दे रही थी और रोए जा रही थी। वह अपने पुत्र पुत्री और देवर्षि नारद को कोस रही थी। उसके बाद देवी ने कहा, है नारद जी, आपने ही हमारे घर आकर कहा था कि तुम्हारी पुत्री शिव का वरण करेगी। उसके बाद मैंने उसको वन में तपस्या करने के लिए भेज दिया था और उसने ऐसी तपस्या की थी जिसको बड़े बड़े मुनि भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसकी इस तपस्या का ऐसा फल मिला जो देखने मात्र से भी अधिक दुख देने वाला है। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं और मेरे दुख को अब कोई भी दूर करने वाला नहीं है। अब नहीं दिखाई दे रहे हैं वे धूर्त ऋषि और उनकी पत्नी, यदि मुझे अब दिख जाएं तो मैं उनकी दाढ़ी नोच लूं। अब मेरा सब कुछ लुट गया और मैं बर्बाद हो गई। उसके बाद देवी मैना अपनी पुत्री पार्वती से बोली, तूने यह क्या कर डाला? तू हमारे से कौन से जन्म का बदला ले रही है? वह पार्वती को खरी खोटी सुनाने लगी और बोली, मूर्ख, तूने सोने के बदले कांच खरीद लिए हैं। सुगंधित चंदन को छोड़कर अपने शरीर पर कीचड़ का लेप कर लिया है। चावल के भूस को रखकर चावल को फेंक रही है। बेटी, तूने हमारे कुल के नाम को मिट्टी के अंदर मिला दिया है। तू घर के अंदर मंगलमयी विभूति को छोड़कर घर के अंदर चिता की अमंगलमय राख को लाना चाहती है। पार्वती, तूने बड़ी मूर्खता कर दी। सूर्य, चंद्रमा और विष्णु, इन परम ऐश्वर्य देवताओं को छोड़कर नारद की बातों में आकर शिव से शादी करना चाहती है और शिव के लिए वनों के अंदर खाक छानती रही। हाय रे तेरी बुद्धि और तेरी सहायता करने वाले प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है। इसके अलावा सद्बुद्धि देने वाले सप्तऋषि को भी मैं धिक्कारती हूँ, जिन्होंने मुझे गलत रास्ते पर खड़ा कर दिया है। इन लोगों ने तो तेरा घर जलाने का पूरा प्रबंध कर दिया है। पार्वती, मैंने तेरे को कितना समझाया था। इन लोगों ने तो तेरे कुल का विनाश करने का पूरा प्रयत्न ही कर लिया है। मेरा जी करता है कि पार्वती तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं और उसके बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं। यह कहकर देवी मैना वहीं पर गिर गई और उसके बाद उनको फिर होश में लाया गया और नारद जी उनको समझाने के उद्देश्य से उनके पास गए और बोले कि देवी, आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। शिवजी बहुत ही सुंदर हैं और आपने अभी तक उनका असली रूप देखा ही कहाँ है। आप क्रोध को त्याग दे और विवाह का आरंभ करें। उसके बाद देवी मैना भड़क गई और बोली, दुष्ट नारद, तू तो नीचों का भी नीच है। इसी वक्त यहाँ से चला जा, मैं तेरी एक बात भी नहीं सुनना चाहती हूँ। मैना की यह बात सुनकर इंद्र और अन्य देवता भी मैना के पास आकर बोले, हे पितरों की कन्या, भगवान शिव तो समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं। वे सबको सुख देने वाले और फल देने वाले हैं। आपकी पुत्री पार्वती ने कठिन तप करके शिव को पति के रूप में प्राप्त किया है। अपने वचन के अनुसार ही वे पार्वती से विवाह करने के लिए आए हैं। उसके बाद मैना रोती हुई बोली, शिव तो बहुत ही भयंकर हैं। मैं अपने फूलों जैसी पुत्री को शिव को कैसे सौंप सकती हूँ? क्यों आप सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं? क्या आप मेरी पुत्री को भूत प्रेतों के हवाले करना चाहते हैं? इस प्रकार से देवी मैना सब देवताओं को फटकारने लगी। जब सप्तऋषियों ने मैना से इस प्रकार के वचन सुने तो वे भी उसे सजाने के लिए आए और बोले, हे पितरों की कन्या मैना, हम तो तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। भगवान शिव का दर्शन समस्त पापों का नाश करने वाला है।
और यहाँ पर तो वे स्वयं आकर पधारे हैं। लेकिन बात को सुनकर भी देवी मैना को कोई संतोष नहीं हुआ। वह बोली, मैं पार्वती के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगी, लेकिन शिव को नहीं सौंपूंगी। मैना के इस प्रकार के व्यवहार की वजह से चारों ओर हाहाकार मच गया। जब मैना के इस प्रकार के व्यवहार के बारे में शैलराज महाराज को पता चला तो वे आए और मैना को बोले, हे प्रिय, तुम इतनी क्रोधित क्यों हो रही हो? देखो तुम्हारे घर कौन कौन से महात्मा आए हैं। भगवान शिव के भयानक रूप को देखकर तुम काफी भयभीत हो चुकी हो। अब भय करना छोड़कर विवाह की तैयारियां करो। तुम जानती ही हो कि भगवान शिव अनेक लीलाएं करते हैं, यह भी उनकी लीला है। शांत हो जाओ प्रिय और भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करो। शैलराज महाराज की बात सुनकर पार्वती और अधिक क्रोधित हो गई और बोली, हे स्वामी, आप ऐसा करिए कि अपनी पुत्री के गले के अंदर रस्सी डालकर उसे पर्वत के नीचे फेंक दे, या फिर आप उसे समुद्र के अंदर डूबो दे। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन यदि आपने उसका विवाह शिव से कराने की कोशिश की तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। अपनी माता से इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती उनके पास गई और बोली, हे माता, आप तो ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं। आप तो सदा ही धर्म का अनुसरण करने वाली हैं। भला आज आपको क्या हो गया कि आप धर्म पथ को भूल रही हैं? महादेव तो देवों के देव हैं और वे तो निर्गुण और निराकार हैं। वे तो सर्वे सर्वा हैं और वे तो सृष्टि की उत्पत्ति के आधार हैं। वे सब कर्ता धर्ता हैं। हे माता, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए देवता भी याचक की भांति आपके द्वार पर खड़े हैं। हे माता, आपको बेकार की बातों का त्याग करना चाहिए और मुझे शिव को सौंपकर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। मैं तन मन से शिव को अपना पति मान चुकी हूँ। उनको पति मानकर ही मैंने इतने वर्ष बिताए हैं। भला मैं अब कैसे पीछे हट जाऊं? अपनी पुत्री के यह वचन सुनकर मैना और अधिक क्रोधित हो गई और बोली, उल्टे अपनी पुत्री को डांटने लगी। वहां पर उपस्थित सभी सिद्धों ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आया। उसके बाद भगवान विष्णु वहां पर आए और बोले, हे पितरों की पुत्री मैना, आप धर्म की आधारशिला हैं, फिर धर्म का कैसे त्याग कर सकती हैं? भला सभी देवता आपसे असत्य वचन क्यों कहेंगे? भगवान शिव निर्गुण और सगुण दोनों ही हैं। जितने वे कुरूप दिख रहे हैं उतने ही वे सुंदर भी हैं। मेरे और ब्रह्मार जी की उत्पत्ति उन्हीं से ही तो हुई है। शिव ने लोगों का हित करने के लिए ही तो रुद्र अवतार लिया है। उनकी लीला को तो हम भी नहीं समझ सकते हैं। इस संसार के अंदर जो भी विद्यमान है उन्हीं का स्वरूप है, और वे पता नहीं कि आपके सामने इतने कुरूप बनकर क्यों आ रहे हैं। हे देवी, आप समस्त दुख को भूलकर शिव के चरणों में प्रणाम करें। आपकी समस्त पीड़ा मिट जाएगी और आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। उसके बाद देवी मैना ने कहा, मैं जानती हूँ कि महादेव सर्वेश्वर हैं और वे कण कण के अंदर विराजते हैं। मैं उनको अपनी पुत्री सौंप सकती हूँ, लेकिन यदि वे अपने कुरूप को छोड़कर एक सुंदर रूप को धारण कर लें तो। उसके बाद नारद जी को भगवान शिव के सामने भेज गया। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और उनको संतुष्ट किया। उसके बाद भगवान शिव ने दिव्य रूप को धारण किया। इस समय भगवान शिव कामदेव से भी अधिक सुंदर लग रहे थे। उसके बाद नारद जी देवी मैना के पास आए और बोले, देवी, आप स्वयं चलकर शिवजी के दर्शन कर लीजिए। यह समाचार पाकर मैना की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही और वह नारद जी के साथ शिवजी के दर्शन करने पहुंची। वहां पहुंचकर देवी मैना ने शिवजी के परम आनंदमय रूप के दर्शन किए और शिवजी का मुख करोड़ों सूर्य के समान चमकदार था। भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में थे और उनके पीछे करोड़ों सिद्ध संत उपस्थित थे। इस प्रकार से समस्त देवता विवाह को देखने के लिए आए थे। अप्सराएं और गंधर्व शिव के यश का गान कर रही थी।
शिव की सुंदरता को देखकर देवी मैना हैरान रह गई और बोली, मेरी पुत्री धन्य है जो घोर तपस्या करके आपको प्राप्त किया। मेरा सौभाग्य है कि आज आप हमारे घर पधारे हैं। मैं अक्षमय अपराध कर बैठी हूँ। मैंने जो आपकी निंदा की थी, हे भगवान शिव आप प्रसन्न हो जाएं और मेरी भूल चूक को माफ करें। इस प्रकार से भगवान शिव की स्तुति करती हुई मैना काफी लज्जित हो गई। अनेक स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी। आटा पीसने वाली आटा छोड़कर आ गई, पति के पास बैठी रहने वाली पति को छोड़कर आ गई, तो कोई अपने बच्चे को छोड़कर उनके दर्शन करने के लिए आ गई। इस प्रकार से सभी पुरुष और महिलाएं शिवजी के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी। अब देवी मैना मन ही मन यह सोच रही थी कि हिमालय नगरी के अंदर रहने वाले सभी नर और नारी शिवजी के दिव्य रूप का दर्शन करने में सफल हो गए हैं। शिव स्वरूप का दर्शन करने के मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार से शिव की लीला से मैना का घमंड टूट गया और वह अपनी पुत्री का शिव से विवाह करवाने के लिए राजी हो गई। क्या आप जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ने के फायदे? शिवलिंग एक प्रकार का प्रतीक चिन्ह होता है जो कि भगवान शिव के मंदिरों के अंदर स्थापित होता है। शिवलिंग गोलाकार होता है। शिवलिंग का ऊपरी अंडाकार भाग पर शिव का प्रतिनिधित्व करता है व निचला हिस्सा यानी पीठम पराशक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। आपको बता दें कि धातु या चिकनी मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग स्तंभाकार या अंडाकार होता है। यह शिवलिंग निराकार प्रभु और सर्वशक्तिमान प्रभु की याद दिलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान कालीबंगा जैसे स्थानों पर भी पकी मिट्टी के शिवलिंग मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि शिवलिंग की पूजा आज से 3000 साल पहले भी हुआ करती थी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धा जरूर लिखें। पश्चिमी हिमालय में अमरनाथ नामक गुफा में प्रत्येक शीत ऋतु में गुफा के तल पर पानी टपकाने से बर्फ का शिवलिंग अपने आप ही बन जाता है, तो यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए बहुत अधिक लोकप्रिय है। वैसे आपको बता दें कि हर शिव मंदिर के अंदर शिवलिंग होता ही है। बहुत से लोग शिवलिंग का मतलब नहीं समझने के कारण इसका गलत अर्थ लेते हैं, लेकिन असल में शिवलिंग का मतलब लिंग नहीं होता है। पुरुषलिंग का मतलब पुरुष का प्रतीक होता है और स्त्रीलिंग का मतलब स्त्री का प्रतीक होता है। शून्य आकाश और अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक होने की वजह से इसको लिंग कहा गया है। इसके अलावा शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है। वैसे शिवलिंग के अंदर लिंग शब्द आता है जिसका मतलब योनि या फिर लिंग नहीं होता है। इसका मतलब प्रतीक होता है। यह बताया गया है कि ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक पदार्थ और दूसरा ऊर्जा होता है। ऊर्जा आत्मा को कहा गया है और पदार्थ से हमारा शरीर और दूसरी भौतिक चीजें बनी हुई हैं। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। यह शिव और माता पार्वती की समानता का प्रतीक भी है और दोनों की समानता का भी प्रतीक है। इस संसार के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों का समान रूप से वर्चस्व है। यदि आपके यहाँ पर शिवलिंग है या फिर शिव मंदिर है तो आपने भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखा होगा और आपके मन में भी सवाल आया होगा कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं। आइए इस लेख के अंदर हम जानेंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर होता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो ऐसा करना काफी फायदेमंद होता है, तो कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर होता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर अशुभ ग्रह मौजूद हैं, तो उनके प्रभाव को दूर करने के लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाना चाहिए। नंबर 2, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। धन और संपदा मिलती है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई पारद का शिवलिंग बनाता है
और उसकी पूजा प्रतिदिन करता है व रोजाना जल चढ़ाता है तो उसे धन और संपदा की प्राप्ति होती है। यदि आप काफी गरीब हैं, आपके बिजनेस नहीं चल रहे हैं, तो पारद के बने शिवलिंग की पूजा करें और उसके ऊपर जल चढ़ाएं। नंबर 3, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। मान सम्मान की प्राप्ति। यदि आपको समाज और परिवार के अंदर मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। यह मान सम्मान को देता है, जिसके बाद सभी लोग आपको आदर से देखने लगेंगे। शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाना इसलिए भी फायदेमंद होता है। नंबर 4, शारीरिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शारीरिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आप अपने शारीरिक और मानसिक पाप को नष्ट करना चाहते हैं तो रोजाना शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं। नंबर 5, सोने के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। यदि आप सोने के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह काफी फायदेमंद होता है। यह मुक्ति प्रदान करता है। समस्त दुखों को दूर करके यह परम कल्याण को प्रदान करता है। नंबर 6, शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके दिमाग को शीतल करता है। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके दिमाग को शीतल करने का कार्य करता है। यह आपके नेगेटिव भावों को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार की एक कथा आती है कि जब शिव ने विषपान किया तो उनका मस्तक गर्म हो गया था, तो उसके बाद देवताओं ने उनके ऊपर जल डालकर उनको शीतल किया था। इस प्रकार से शिवलिंग पर जल डालना आपको और अधिक अच्छा बनाता है। नंबर 7, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। आमतौर पर भगवान के भगत शिव मंदिर में जाते हैं और उसके बाद वहां पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ताकि भोलेनाथ प्रसन्न हो और उनको आशीर्वाद प्रदान करें। नंबर 8, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। आपके मन को शांत करता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह आपके मन को भी शांत करने का कार्य करता है। जल चढ़ाने के लिए आपको रोजाना मंदिर के अंदर जाना होता है और मंदिर के अंदर जाने से मन को शांति मिलती है। कुछ लोगों के मन में बड़ी उथल पुथल मची होती है। मन को शांत और एकाग्र करने के लिए शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना बहुत ही उपयोगी होता है। आप 30 दिन तक लगातार शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके मन की एकाग्रता में बढ़ोतरी होगी। नंबर 9, मलिनता को दूर करता है शिवलिंग पर जल चढ़ाना। यदि आप रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो आपका मन ही शांत नहीं होता है, वरन विचारों की मलिनता भी दूर होती है। मन के अंदर जो खराब चीजें मौजूद होती हैं, वे धीरे धीरे करके नष्ट होने लग जाती हैं और उसके स्थान पर अच्छे और पवित्र विचार आने लग जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके विचारों की गंदगी दूर हो जाए तो शिवलिंग पर रोजाना 1 लोटा जल सुबह सुबह चढ़ाएं। नंबर 10, भक्तिभाव को पैदा करता है। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाना भक्तिभाव को पैदा करता है। यदि आप मंदिर वैग्रह के अंदर जाते हैं तो आपके अंदर भक्ति पैदा होगी और एक भक्त या जो धार्मिक ही एक अच्छा इंसान बन सकता है। भक्ति योग शिव के बताए 114 तरीकों में से एक है, जिसकी मदद से आप अपने परम तक पहुंच सकते हैं। यदि आप अपने परम तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाने और दूसरे पूजा के तरीकों से ही तो आपके अंदर भक्ति भाव बनता है। नंबर 11, जीवन के अंदर परेशानी को खत्म करता है शिवलिंग पर जल चढ़ाना। दोस्तों, यदि आपके जीवन के अंदर परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, नई नई परेशानी आ रही हैं, तो आपको रोजाना 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन के अंदर आने वाली सभी परेशानियों का अंत होता है और जीवन के अंदर शांति आती है और खुशियों का आगमन होता है।